आज फिर अनामिका की सुबह दर्द के साथ शुरू हुई। उनका बदन दर्द से टूट रहा था। उसमें उठकर चलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन करण को ऑफिस जाना था और सारी चीज़ें समय पर नहीं मिलेगी तो वो फिर गुस्सा करेगा। करण का गुस्सा मतलब अनामिका की पिटाई। शादी के 1 साल के अंदर ही अनामिका की ज़िंदगी से सब खुशी जा चुकी थी। बस करण के साथ वो एक नाम का रिश्ता जी रही थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने हर बार यही समझाया कि बेटा शादी के शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती है, कुछ सालों बाद सब ठीक हो जाता है और जब एक बच्चा हो जाएगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अनामिका बहुत हिम्मत करके बिस्तर से रसोई तक आई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। करण के नाश्ते में देरी न हो जाए इसलिए उसने चाय भी नहीं पी और जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। 9 बजते बजते उसने करण के लिए नाश्ता और लंच दोनों तैयार करके खाने की मेज पर रख दिया और जल्दी से कमरे की तरफ गई। करण जाग गया था और बाथरूम में चला गया था। अनामिका ने जल्दी से उसके कपड़े और घड़ी रुमाल सब बेड पर रख दिया और बाहर आकर उसके जूते पॉलिश करने लगी। करण कमरे से तैयार होकर आया और आते ही चिल्लाने लगा, कोई काम तुमसे सही से होता है? मेरे मोजे कौन देगा? तुम्हारा बाप? सॉरी, भूल गई, अभी देती हूँ, अनामिका ने कहा और कमरे से मोजे लाकर करण को दे दिया। करण लंच लेकर ऑफिस के लिए चला गया। करण के जाने पर अनामिका सोफे पर बैठे गई और रोने लगी। इस रिश्ते में अब उसका दम घुटता है। करण छोटी छोटी गलतियों पर अनामिका की बुरी तरह पिटाई कर देता था। कल उसकी छोटी सी गलती के लिए करण ने कितने बुरे तरीके से उसे मारा और गलती भी क्या थी, यही कि उसके दोस्त के जिद करने पर अनामिका उन लोगों के साथ थोड़ी देर के लिए बैठ गई। बस यही गलती थी उसकी। हर बार ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर अनामिका पर हाथ उठा देना अब करण की आदत हो चुकी थी। अनामिका आज पूरी तरह टूट चुकी। अब उसमें यह सब और सहन करने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने अभी माँ को फ़ोन लगाया, कहा, माँ अब बर्दाश्त नहीं होता, माँ अब मैं करण के साथ और नहीं रह सकती। वह इंसान नहीं हैवान है, अब बहुत हो गया, माँ अब नहीं। तब सविता जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, शादियाँ ऐसे ही बोल देने नहीं टूट जाती, सब्र कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा माँ? जब मैं मार खाते खाते मर जाऊंगी तब, अनामिका ने गुस्से में कहा। ऐसा मत बोलो बेटा, थोड़ा समय दे इस रिश्ते को, सब ठीक हो जाएगा। सविता जी ने कहा, माँ मैंने गलती की आपको फ़ोन करके। आप जैसी माँ बाप की ही बेटियां मार दी जाती हैं, उसके बाद बैठकर आप लोग रोते हैं। मरने दीजिए माँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने आप देख लूँगी। इतना कहकर अनामिका ने फ़ोन काट दिया। सविता जी ने अनामिका के पिताजी रविकांत जी से कहा। उन्होंने करण के पिताजी मनोहर जी को फ़ोन करके सारी बात बताई। मनोहर जी ने कहा, माफ़ कीजिएगा रविकांत जी,
मैं अभी करण से बात करता हूँ और उसे समझाता हूँ। इतना कहकर मनोहर जी ने फ़ोन रख दिया और दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट की टिकट ले ली। शाम में जब अनामिका खाने की तैयारी कर रही थी तभी घर की बेल बजी। उसे लगा करण आ गया होगा। उसने तेजी से जाकर दरवाज़ा खोला। सामने मनोहर जी और अपनी सास कुमुद जी को देखकर वह चौंक गई। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग ऐसे अचानक, सब ठीक तो है ना? मनोहर जी ने कहा, नहीं, सब ठीक ही तो नहीं है, वही ठीक करने आए हैं। क्या हुआ पापा जी? अनामिका ने पूछा। बताइए कि करण ऑफिस से आ गया? मनोहर जी पूछा। नहीं पापा जी, बस आते ही होंगे, तब तक मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। इतना कहकर अनामिका रसोई में चली गई। कुमुद जी अनामिका को ध्यान से देख रही थी। अनामिका के रसोई में जाने के बाद उन्होंने मनोहर जी से कहा, मुझे प्यास लगी, मैं पानी लेकर आती हूँ। मनोहर जी ने कहा, बहू से मांग लो। मुकुंद जी ने कहा, नहीं, मैं ही जाती हूँ। देखो तो बहू ने रसोई को कैसा रखा है। इतना कहकर वह रसोई में आ गई। अनामिका ने रसोई में कुमुद जी को देखकर कहा, मम्मी जी कुछ चाहिए? कुमुद जी ने कहा, हाँ बेटा, पानी चाहिए। तो मम्मी जी आवाज़ लगा देती, मैं ले आती। अनामिका ने पानी देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, इतनी भी बूढ़ी नहीं है तेरी सास, जो 1 गिलास पानी भी ना ले सके। कुमुद जी हंसते हुए अनामिका की और देखकर कहा। अनामिका ने सब छोटी सी मुस्कान दी। मम्मी जी, ऐसे अचानक आप लोग दिल्ली आ गए, क्या बात है? अनामिका ने मुकुंद जी से पूछा। पता नहीं बेटा, तुम्हारे ससुर जी कुछ बताते नहीं हैं, बस कहा कि सामान रखो और मैं आ गई। आपने पूछा नहीं? अनामिका ने कहा, नहीं बेटा, हमारे घर में औरतों को सवाल करने की इजाज़त नहीं है। मुकुंद जी के मुंह से यह सुनकर अनामिका को अजीब लगा। तभी मनोहर जी ने आवाज़ दी, अरे चाय बन रही है या बीरबल की खिचड़ी? मुकुंद, और कितनी देर? मनोहर जी की कड़क आवाज़ सुनकर मुकुंद जी की मुस्कान गायब हो गई और वो तेजी से चाय लेकर जाने लगी, लेकिन थोड़ा आगे बढ़कर वापस आ गई और अनामिका से कहा, चाय लेकर जाने को। अनामिका चाय लेकर गई, लेकिन वो अपनी सास की बातों से सोच में पड़ गई थी। खाने के लिए बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं बहू, पहले घर के मर्द खाएंगे, उसके बाद मैं और तुम खा लेंगे। मुझे पता है बहू, तुझे थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन तेरे ससुर जी थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, तो बेटा तुम कुछ दिन थोड़ा संभाल लेना, फिर हमारे जाने के बाद तुम और करण साथ बैठकर खाना। मुझे पता है मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो पढ़ा लिखा है, लेकिन बेटा। तभी मनोहर जी ने आवाज़ लगाई, और कितनी देर? खाना बनाने में इतना समय लगता है क्या? अनामिका और कुमुद जी ने जल्दी जल्दी सारा खाना लाकर मेज पर रख दिया और मुकुंद जी मनोहर जी को खाना परोसने लगी। अनामिका अपनी सास को गौर से देख रही थी, जैसे वो करण के कामों को
करने में डरा करती है। ठीक वैसे ही कुमुद जी भी डर डर कर मनोहर जी को खाना परोस रही थी। तुम्हें क्या हाथ जोड़कर बोलो तब खाना परोसोगी? करण ने अनामिका से गुस्से में कहा। अनामिका ने भी जल्दी जल्दी करण को खाना निकाल कर दिया। करण के ऐसा बोलने पर कुमुद जी करण को हैरान होकर देखने लगी। तभी उनसे थोड़ी सी दाल मनोहर जी के कुर्ते पर गिर गई। मनोहर जी तेजी से उठे और कुमुद जी को देखते ही देखते एक जोर का चाटा जड़ दिया। अनामिका शून्य सी खड़ी रही और कुमुद जी तेजी से रसोई में जाकर कपड़ा ले आई और दाल साफ करने लगी। अनामिका को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वह उनकी सास में खुद को देख रही थी। परवरिश में ही कहीं कमी रह गई बेटा, जो मेरा बेटा मेरे इतने समझाने के बाद भी अपने बाप के ही नक्शे कदम पर चल रहा। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, यह सब मेरी ही गलती है। अगर आज से 35 साल पहले मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठा ली होती तो आज मेरी भी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई होती। मम्मी तो आपने क्यों नहीं कुछ किया, क्यों अपने घर में नहीं बताया? अनामिका ने कुमुद जी से पूछा। बताया था बेटा, अपने माँ बाप दोनों को बताया था, लेकिन उनका कहना था कि शादी के शुरुआत में सबको थोड़ी दिक्कत आती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। 2-3 साल तक जब कुछ नहीं बदला, फिर जब कहा तो कहने लगे एक बार एक बच्चा हो जाने तो फिर पक्का सब ठीक हो जाएगा। मैंने बच्चा भी कर लिया, फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर करण बड़ा होने लगा और उसके भविष्य की वजह से मैं इस रिश्ते में बंधी रह गई। कुमुद जी इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी। अनामिका भी उनसे लिपट कर रोने लगी। मैं और मम्मी जी ने खुद को तुम लोगों की गुलामी से आज़ाद कर लिया है। इतना कहकर अनामिका ने फ़ोन कट कर दिया और करण का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसने अपने पापा मम्मी को भी फ़ोन करके बता दिया। उनके पिताजी जब उसे समझाने लगे तो कुमुद जी ने फ़ोन ले लिया और कहा कि आप सब अनामिका की चिंता मत कीजिए, हम माँ बेटी अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार लेंगे, और फ़ोन कट कर दिया। अनामिका ने एक नौकरी पकड़ ली और कुमुद जी भी घर में ही छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। अनामिका की एक दोस्त वकील थी, उसने उन दोनों का तलाक भी करवा दिया। कोर्ट के लिए भी यह एक अनोखा ही केस था, जहां सास और बहू साथ तलाक ले रही थी, इसलिए उनका तलाक भी जल्दी ही हो गया। उन दोनों सास बहू को एक घुटन भरे रिश्ते में आखिर आज़ादी मिल ही गई। दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।